नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। अयोध्या में पंचकोशी व रामकोट परिक्रमा हुई संपन्न, श्रद्धालुओं ने पाया पुण्यार्जन। 2000 वेद मंत्रों का दंडक्रम पाठ करने वाले देवव्रत महेश रेखे ने दिया प्रेरक संदेश। कल की कथा में जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने लफ्ज जिहाद पर जताई चिंता। सनबीम स्कूल में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के वार्षिकोत्सव में विद्यार्थियों ने बांधा समा। उत्तर प्रदेश सरकार की पहल पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए हुआ विशेष राज्य समारोह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर अखिल भारतीय कायस्थ महासभा ने किया याद, दी श्रद्धांजलि। अब खबर विस्तार से। पंचकोशी ना कर पाने वाले श्रद्धालुओं ने की रामकोट परिक्रमा। अयोध्या में दिन भर चलता रहा श्रद्धा का प्रवाह। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। पौष शुक्ल एकादशी द्वादशी पर अयोध्या फिर भक्ति की अलौकिक छटा से सराबोर दिखा। रामनगरी में रामकोट परिक्रमा और पंचकोशी परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। जो भक्त शारीरिक अशक्तता के कारण पंचकोशी परिक्रमा में शामिल नहीं हो सके, उन्होंने प्रभु श्री राम के चरणों में अपना प्रेम समर्पित करते हुए रामकोट की परिक्रमा की। संतों की अगुवाई में होने वाली यह परिक्रमा अयोध्या की प्राचीन उपासना परंपरा का जीवित प्रतीक है। 20 अगस्त 2025 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र द्वारा शुरू की गई दैनिक रामकोट परिक्रमा ने अब एक महा आंदोलन का रूप ले लिया है, जहां हर दिन अलग अलग मंदिरों के संत, महंत, गृहस्थ, भक्त और विभिन्न क्षेत्रों से आए श्रद्धालुओं के जत्थे शामिल हो रहे हैं। 84 कोसी परिक्रमा करने वाले भक्त भी अंतिम चरण में रामकोट आकर अपनी परिक्रमा पूर्ण कर रहे हैं। यह दिन भी इसी परंपरा का साक्षी बना है, जहां भक्तों ने अपनी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण के साथ प्रभु श्री राम की नगरी में परिक्रमा कर पुण्य अर्जित किया है। अयोध्या की गलियों में गूंज रही थी सिर्फ एक ही भावना, प्रभु हमारे हर कदम में आपका नाम रहे। अयोध्या से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। 84 कोस की परिक्रमा करके अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं और मनुष्य जीवन का यही धर्म है कि जो हमारे ऋषियों ने, महर्षियों ने जो मार्ग बताया है, उस मार्ग में चल करके अपने जीवन का उद्धार करें, क्योंकि लक्ष्य 84 घूम के पौ में अटकी आए और अब की पासा ना परो तो फिर 84 जाए। भगवान ने ये मानव तन दिया है 84 लाख योनियों से मुक्ति पाने के लिए, हमेशा के लिए। उसका एक यही उपाय है कि भगवान के धाम में, है ना, और चरण राम तीर्थ चल जाहि, राम बसहु तिनके मन माही। जो चरण, जो शरीर भगवान की सेवा में, भगवान के दर्शनों में लगता है, उसी के द्वारा ये जीवन धन हो जाता है। क्योंकि हमारे ऋषियों ने कहा कि बार मते घृत होए बर, सिकता ते बर तेल, और बिन हरि भजन न भव तरह, ये सिद्धांत अपेल। इसलिए भगवान की भक्ति के द्वारा ही जीवन धन होता है और इस लोक में और सुख शांति और अंत में मोक्ष आता है। यही संत का मुख्य कर्तव्य है। इसी उद्देश्य से हम सब लोग और भगवान की शिष्यानी सेवा में हैं और अपने सभी शिष्यों का भी कल्याण करते हैं। 2000 वेद मंत्रों का दंडक्रम पाठ करने वाले देवव्रत महेश रेखे ने दिया प्रेरक संदेश। मेहनत और गुरु सेवा पर दिया जोर। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। वाराणसी से एक प्रेरक संदेश पूरे देश के युवाओं तक पहुंच रहा है। 19 वर्षीय युवा वैदिक साधक देवव्रत महेश रेखे ने कहा है, युवा जिस भी क्षेत्र में हो, मेहनत करते रहें, गुरु सेवा करें तो सब कुछ प्राप्त होगा। उनके शब्दों में विनम्रता है और अनुभव में यह तप, जिसमें 50 दिनों में 2000 वेद मंत्रों के दंडक्रम पारायण जैसी दुर्लभ साधना को संभव बनाया। देवव्रत बताते हैं कि माता पिता की आज्ञा और गुरु की सेवा, इन दो सूत्रों से जीवन में हर सिद्धि प्राप्त होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा परंपरा का सम्मान करने पर उन्होंने आभार व्यक्त किया और कहा कि यह गौरव किसी व्यक्ति का नहीं, विद्या का गौरव है। नमो घाट पर मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात में उन्हें आशीर्वाद और आगे बढ़ने का आश्वासन मिला। देवव्रत की आंखों में कोई अहंकार नहीं, केवल यही भावना, मैं कुछ नहीं, मेरी विद्या, मेरे गुरु और मेरी परंपरा ही सब कुछ है। उनकी साधना, उनकी सादगी और उनका संदेश आज के युवाओं के लिए एक उजला मार्ग है। मेहनत,
तप और गुरु सेवा यही असली सफलता का रास्ता है। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। पीएम मोदी ने एक्स हैंडल पर लिखा, 19 साल के देवव्रत महेश रेखे जी ने जो उपलब्धि हासिल की है वो जानकर मन प्रफुल्लित हो गया है। उनकी ये सफलता हमारी आने वाली पीढ़ियों की प्रेरणा बनने वाली है। भारतीय संस्कृति में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को ये जानकर अच्छा लगेगा कि श्री देवव्रत ने शुक्ल यजुर्वेद की माध्ययन दीन शाखा के 2000 मंत्रों वाले दंडक्रम पारायण को 50 दिनों तक बिना किसी अवरोध के पूर्ण किया है। इसमें अनेक वैदिक ऋचाएं और पवित्रतम शब्द उल्लेखित हैं, जिन्हें उन्होंने पूर्ण शुद्धता के साथ उच्चारित किया। यह उपलब्धि हमारी गुरु परंपरा का सबसे उत्तम रूप है। काशी से सांसद के रूप में मुझे इस बात पर गर्व है कि उनकी यह अद्भुत साधना इसी पवित्र धरती पर संपन्न हुई। उनके परिवार, संतों, मुनियों, विद्वानों और देश भर की उन सभी संस्थाओं को मेरा प्रणाम जिन्होंने इस तपस्या में उन्हें सहयोग दिया। जी, उनके लिए तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारे गुरु परंपरा को नमन किया और वेद की ओर उन्होंने एक और कदम बढ़ाया है, ऐसा हमको लगता है और उसके लिए हम धन्यवाद कहना चाहते हैं और आभार प्रकट करते हैं हमारा। अभी हमारे लिए तो कुछ अचीवमेंट हुआ ही नहीं है, अभी तो बहुत कुछ अचीवमेंट करना बाकी है। तो हम तो यही कहेंगे कि अभी तो बस एक कदम भी नहीं रखा है हमने, अभी तो बहुत कुछ बाकी है और गुरु चरणों में सेवा अभी अर्पित करना बाकी है। नारायण शास्त्री गुरुजी थे जिन्होंने इसी परंपरा से यह पारायण किया था। उसके पूर्व में किसी ने किया यह माना नहीं जा रहा है। तो यह पारायण अपने आप में एक अद्भुत पारायण है, लेकिन इस पारायण की जो नींव रखी गई वह विश्व कल्याण के लिए रखी गई और यह पारायण यहाँ होना चाहिए। यह इच्छा इनकी पूज्य माता जी को दी थी, जो आज नहीं है हमारे बीच में। इनकी माताजी रत्नगर्भा कहलाई और लोग उनकी माताजी की आज भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतना मेधावी छात्र जिस माता के कोख से जन्मा होगा वो माता कितनी पुण्यमयी हुई होगी। और काशी में आकर यहाँ इन्होंने यह जो पारायण किया वह माता अहिल्याबाई होलकर जी को यह समर्पित कर रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी को और धर्मवीर संभाजी महाराज जी को और हमारे सभी मनीषियों को, ऋषि मुनियों को यह पारायण समर्पित हो रहा है। विश्व कल्याण यही हेतु है और इतना मेधावी छात्र अगर किसी को चाहिए तो उसके लिए उपासना करनी पड़ेगी, तपस्या करनी पड़ेगी, फिर ही आपको ये छात्र ऐसे बालक मिलेंगे। श्री कल की कथा में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने हिंदू कन्याओं को फंसाने की साजिश हेतु लव जिहाद पर किया कड़ा प्रहार। संभल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। चौड़ा कम्बोह में चल रही 7 दिवसीय श्री कल की कथा के तीसरे दिन मंच पर एक गंभीर चिंता गूंजी। तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि लव जिहाद के नाम पर हिंदू कन्याओं को फंसाया जा रहा है। यह समाज और संस्कृति दोनों के लिए गहरी पीड़ा का विषय है। जगत गुरु ने स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी कि भारत की पहचान मिटाने का सपना देखने वाले अधर्मी कान खोलकर सुन लें, वह समय दूर नहीं जब पीढ़ियां हमारी होंगी और भारत अपनी संस्कृति की मूल जड़ों में और भी मजबूत खड़ा होगा। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे वहां एक एक महिला ने 25-25 संतानों को जन्म दिया, वैसे प्रयोग हमारे समाज में नहीं चलेंगे। राष्ट्र, संस्कृति और समाज की रक्षा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। कथा स्थल पर बैठे हजारों श्रद्धालु उनके शब्दों की गंभीरता और भावनात्मक चेतावनी को महसूस करते दिखे। जगत गुरु का संदेश सिर्फ चिंता नहीं बल्कि जागृति का आह्वान था। संभल से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की ये खास रिपोर्ट। और दूसरा अर्थ है कलकम पापम एत दूरम ये न सकल की, जिनके आने मात्र से सारे ब्रह्मांड का
पाप दूर हो जाएगा, उनका नाम है कल्कि। वैशाख शुक्ल द्वादशी के अभिजित मुहूर्त में, मन 12 बजे दिन में, सुमति माता के समक्ष एक मेघ वर्णी 4 भुजाओं वाला पर थोड़ा सा अंतर, एक में चक्र, एक में गदा, एक में तलवार, एक में धनुष बाण, ऐसा बालक, ऐसा पुरुष उपस्थित होता है। फिर ब्रह्मा जी ने आकर कहा कि भगवान अभी छोटे बालक बन जाइए। कल्कीश कल्क विनाश को, कल्कीश अवतार लो, अवतार लो कल्कीश। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। 62 वर्षों से आपके भरोसे और फैशन का प्रतीक सेठी सन्स, बॉम्बे होजियरी फैमिली की विश्वसनीय इकाई। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश जेंट्स कलेक्शन, आकर्षक लेडीज फैशन और प्यारे प्यारे किड्स वियर, सब कुछ एक ही जगह पर। सेठी सन्स, परंपरा, विश्वास और फैशन का संगम। अब रीढ़, गर्दन और कमर के दर्द का होगा पक्का इलाज। यूपी का एडवांस्ड स्पाइनल इंजरी सेंटर लाइफलाइन हॉस्पिटल बरेली, यहां किया जाता है दिमाग, पैर और रीढ़ की बीमारियों का सफल ऑपरेशन। डॉक्टर सतीश कुमार, सीनियर न्यूरोसर्जन, 20 साल से अधिक अनुभव के साथ। आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज की सुविधा उपलब्ध। 82 साल की महिला की रीढ़ का सफल ऑपरेशन, एक नई उम्मीद की कहानी। लाइफलाइन हॉस्पिटल, आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हर घर की अपनी कहानी होती है, खुशियों की, रिश्तों की और स्मार्ट चॉइसेस की। एलिस्टा, वही भरोसा जो हर घर को बनाता है स्मार्ट। एलिस्टा स्मार्ट टीवी, जहां हर रंग जिंदा लगे। एलिस्टा ऑडियो, हर बीट में साफ आवाज। एलिस्टा अप्लायंसेस, आसान जिंदगी का स्मार्ट तरीका। मेड इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड। इस त्योहारी सीजन घर ले आइए स्मार्टनेस का नया नाम, एलिस्टा। एलिस्टा, हर घर की स्मार्ट पसंद। एलिस्टा के सभी प्रोडक्ट्स अब आपके शहर के भरोसेमंद स्टोर ईरा रेडियो पर। ईरा रेडियो, हनुमान मंदिर के सामने, सिविल लाइंस, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सनबीम स्कूल वरुणा में हुआ शानदार वार्षिकोत्सव कार्यक्रम, मंच पर दिखी बच्चों की अद्भुत क्रिएटिविटी। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की रिपोर्ट। सनबीम स्कूल वरुणा में माहौल उत्साह, उल्लास और उमंग से सराबोर रहा। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल के भव्य वार्षिकोत्सव में बच्चों की प्रतिभा जिस आत्मविश्वास के साथ मंच पर उतरी, उसने हर दर्शक के हृदय को छू लिया। रंग बिरंगी वेशभूषा, सदे हुए कदम, मन मोह लेने वाले अभिनय और संगीत की मधुर धुनों ने पूरे सभागार को मंत्रमुग्ध कर दिया। माता पिता की आंखों में गर्व चमक रहा था और शिक्षकों के चेहरों पर अपने छात्रों की उड़ान देखकर सहज मुस्कान बिखरी हुई थी। हर प्रस्तुति में मेहनत, समर्पण और अनुशासन की झलक दिखी, मानो बच्चे नहीं छोटे छोटे सितारे आकर मंच को रोशन कर रहे हों। वार्षिकोत्सव ने न सिर्फ उनकी कला का प्रदर्शन किया, बल्कि यह भी साबित किया कि सनबीम वरुणा में हर बच्चे में छिपी अनंत संभावनाओं को जगाने का एक सशक्त मंच है।
आज का दिन बच्चों की उड़ान सपनों और सफलता का उत्सव बन गया। वाराणसी से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार उदय की ये खास रिपोर्ट। आज सनबीम इंटरनेशनल जो बनारस का पहला कैम्ब्रिज और इंटरनेशनल स्कूल है, उसका वार्षिकोत्सव था, पेरेंट्स नाइट, और बहुत अच्छी थीम पे बच्चों ने बताया कि कैसे डिजिटल वर्ल्ड, जो हमारी ये जो इंटरनेट की दुनिया है, जो फेसबुक की दुनिया है, इंस्टाग्राम की दुनिया है, रील्स की दुनिया है, उससे दूर हट के हम लोग को रहना है चाहिए, और ये जो एडिक्शन है फ़ोन की, इससे दूर रहना चाहिए, और हमें फास्ट फूड नहीं खाने चाहिए, और हमें पौष्टिक खाना और हमारे पुराने जो चीज़ें हैं, जो हमारे सीजन्स हैं, जो हमारे पुरानी बातें हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। तो उसको आज बच्चों ने बताया, और ये यहाँ पे सनबीम इंटरनेशनल क्लास 9th क्लास 8th के बच्चों ने बहुत अच्छा आज प्रदर्शन किया, 8th तक के बच्चों ने, और मैं समझता हूँ कि सारे पेरेंट्स यहाँ आए हुए थे और हम सब ने बड़ा उसका आनंद उठाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने दिव्यांगजनों की प्रतिभा को किया सलाम, उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को किया सम्मानित। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। विश्व दिव्यांग दिवस के अवसर पर लखनऊ संवेदना, सम्मान और संकल्प का केंद्र बना रहा। राज्य सरकार द्वारा आयोजित भव्य कार्यक्रम में जब दिव्यांग बच्चों ने अपनी कला और प्रतिभा का प्रदर्शन किया तो उपस्थित हर व्यक्ति की आंखों में गर्व और भावनाओं की चमक उभर आई। दिव्य कला प्रदर्शनी का शुभारंभ पूरे वातावरण को प्रेरणा से भर गया। मंच पर जब मेधावी दिव्यांग छात्र छात्राओं को पाठ्य सामग्री, टैबलेट और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए तो उनकी मुस्कान ने मानो यह संदेश दे दिया, हम किसी से कम नहीं। कार्यक्रम में उन व्यक्तियों और संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया जो वर्षों से दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण में चुपचाप एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। नए भारत के सपने को साकार करने में दिव्यांगजन सिर्फ सहभागी नहीं बल्कि शक्ति स्तंभ हैं। इस बात को आज के समारोह ने बेहद सुंदर तरीके से महसूस कराया। लखनऊ में मनाया गया यह दिवस संवेदनाओं की वह रोशनी बन गया जो मन को छू जाती है और सोच को बदल देती है। लखनऊ से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की ये खास रिपोर्ट। हमारे यहाँ एक गीता है, अष्टावक्र गीता। ऋषि अष्टावक्र के द्वारा उसे रचा गया। उनके बारे में अनेक धारणाएं हैं और कहते हैं कि विदेहराज जनक को भी आत्मज्ञान की प्रेरणा उन्होंने दी। आप याद करिए, मध्यकाल में संत सूरदास जी इसके उदाहरण हैं। दुनिया के अंदर भी अनेक ऐसे उदाहरण हैं जहां पर दिव्यांग जन को थोड़ा भी संबल मिला तो उसने अपनी सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से समाज के लिए वह सब कुछ करके दिखाया जो सामान्य जन को, जिस पर सहजा विश्वास भी नहीं होता है। और इसीलिए आज जब हम सब यहां पर उपस्थित हैं, इस अवसर पर दिव्यांग जन के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, यह एक प्लेटफॉर्म के रूप में आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अक्सर होता क्या है, एक परिवार ये मान लेता है कि अगर उसके परिवार में जाने अनजाने में किन्हीं गलतियों के कारण
कोई बच्चा दिव्यांगजन का शिकार होता है तो स्वाभाविक रूप से परिवार और समाज उसे उपेक्षित सा कर देता है। परिणाम क्या होता है कि बचपन में ध्यान न दे जाने के कारण, समाज का संबल और परिवार का संबल न मिलने के कारण वह उपेक्षा जीवन भर उसके मन को कुंठित करती है। वह लाचार स्थिति में वह बच्चा अपने आप को देखता है। जबकि अगर हम थोड़ा सा संबल दे दें तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कायस्थ समाज ने दी श्रद्धांजलि, युवा इकाई का गठन कर किया सम्मानित। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। अखिल भारतीय कायस्थ महासभा द्वारा प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती बहुत ही श्रद्धा और गरिमा के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान को नमन करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की। मंच पर वरिष्ठ जन, युवा प्रतिनिधि और समाज सेवी एक ही भाव से जुड़े दिखे। भारत माता के उस सच्चे सपूत को याद करते हुए जिसने सत्य, सादगी और सेवा को जीवन का मूल मंत्र बनाया। चिकित्सक डॉक्टर विकास वर्मा ने उन्हें युवाओं का प्रेरणा स्रोत बताया, जबकि साहित्यकार और समाज सेवियों ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसानों, गरीबों और उपेक्षित वर्गों के सच्चे मसीहा थे। इस अवसर पर युवा कार्यकारिणी का गठन कर उनको सम्मानित भी किया गया और नए पदाधिकारियों की घोषणा ने आयोजन में उत्साह का नया रंग भर दिया। पूरा सभागार राष्ट्रभक्ति, प्रेरणा और संस्कारों की उस धारा से सराबोर रहा जिसने इस जयंती को मात्र एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक भावपूर्ण संकल्प बना दिया। डॉक्टर प्रसाद के आदर्शों पर चलकर समाज और राष्ट्र को और मजबूत बनाने का। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की ये खास रिपोर्ट। आज अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के इस आयोजन में जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी, उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर युवा की टीम का एक नवगठन हुआ है। मैं उस नवगठित युवा टीम को बधाई देता हूं कि इस शुभ दिन पर राजेंद्र प्रसाद जी की उन पे कृपा बरसे, उनका आशीर्वाद मिले और समाज सेवा के जिस कार्य के लिए उन्होंने ये बीड़ा उठाया है, मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि ये समाज देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए आगे बढ़ के अपनी जिम्मेदारी के साथ सबको जोड़ते हुए, समाज को आगे लाते हुए उस कार्य को करेगा और ये बहुत ही शुभ और अच्छा कार्य है। मैं सभी समाज के वर्गों को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और भगवान चित्रगुप्त जी की विशेष कृपा है और मुझे विश्वास है कि जो ताकत लेखनी की जैसे वो हमारा प्रारब्ध लिखते हैं, हम सब भी अपने समाज के प्रारब्ध को, उनके भविष्य को उज्जवल करते हुए शुभकामना के साथ आगे बढ़ाने का काम करें। आज हम लोगों ने भारत के स्वतंत्रता सेनानी, पूर्व प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती यहाँ मनाई है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसा नाम है जिन्होंने स्वतंत्रता में जितना आंदोलन में जितना भाग लिया तो लिया, उसके बाद लेकिन स्वतंत्रता के बाद उन्होंने देश के लिए उत्थान करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। भले ही चाहे उन्हें उस समय के प्रधानमंत्री नेहरू जी से भी थोड़ा तलखी से बात करनी पड़ी और उन्होंने सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। उससे पूर्व जब संविधान सभा बनी तो उसका उन्हें अध्यक्ष बनाया गया, जिसमें कि 26 कमेटियां बनी हुई थी। हालांकि डॉक्टर अंबेडकर जी का कोई विरोध नहीं है, लेकिन वो केवल एक ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे। लेकिन आज भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान निर्माता का दर्जा नहीं मिल पाया है। हम ये मांग करते हैं कि उनको संविधान निर्माता का दर्जा दिया जाए और राजेंद्र प्रसाद जी को वो स्थान दिया जाए जो वो उसके काबिल थे। सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से अखिल भारतीय कायस्थ महासभा की जो टीम है, हमारे अध्यक्ष भाई अश्विनी कमथान जी हैं, सुंदरम जी हैं, भाई डॉक्टर विकास सक्सेना जी हैं, सारे लोग हैं, तो पूरी टीम को, रवि भैया, इन सबको बधाई देता हूं कि इतना सुंदर कार्यक्रम इन्होंने आयोजित किया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी सिर्फ कायस्थ समाज की नहीं, सर्व समाज की, पूरे देश की एक
विभूति हैं और हम लोगों को गौरव है कि हम उस वंशवेली में का एक छोटा सा हिस्सा हैं जिससे वो आते हैं और हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। आज उनका जन्म जयंती है। 1884 में उनका जन्म हुआ था और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद दोनों ही कालखंड में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने भारत के लोगों को प्रभावित किया। वो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही तर्कशील अध्यक्ष रहे। देखिए, वो जिस घर में उन्होंने जन्म लिया, कायस्थों में, हमारे यहाँ कहावत होती है, कायस्थ का बच्चा पढ़ा भला या मरा भला। तो उनकी जो कहानी है, वो जब कलकत्ता में पढ़ने गए तो उनकी एग्ज़ाम की कॉपियों में एग्जामिनर ने लिखा कि भाई ये तो मुझसे भी बेहतर है, इतना बढ़िया तो मैं भी नहीं जवाब दे सकता जितना अच्छा मेरा ये स्टूडेंट जवाब दे रहा है। तो देखिए, ज्ञान और प्रतिभा अगर आप विकसित करेंगे तो दुनिया आपके पीछे चलेगी। यही उनका मूल मंत्र था जिस पे हम सबको चलना है। देखिए, ऐसा है कि यदि हम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें और वहाँ से चलें और संविधान के निर्माण की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी याद किए जाते हैं। 1962 के अंदर उनको भारत रत्न से भी नवाजा गया। सवाल सबसे बड़ा ये होता है कि जब आप हर तरह से परिपूर्ण होते हैं, आपके पास सब कुछ होता है, पैसा होता है, रुतबा होता है, पढ़ाई होती है, लिखाई होती है, उसके बाद आप जीवन के ऐसे मार्ग पे निकल जाएं जहाँ पर शायद आपको सिर्फ बलिदान देना हो, जहाँ पर सिर्फ आपको चिंता करनी हो, जहाँ आपको समाज के लिए, देश के लिए सोचना हो, ऐसी शख्सियत अगर आप देश में, दुनिया में ढूंढते हैं तो उसमें एक नाम आता है जिनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति हुए और न जाने कितने काम करे। उन्होंने वकालत पढ़ी, वकालत पढ़ने के बाद उन्होंने बहुत सारे ऐसे मूवमेंट चलाए और उन्होंने इंडिया डिवाइडेड नाम की किताब लिखी जो बहुत चर्चित रही। ये हम लोग का सौभाग्य है, उसको सौभाग्य कहेंगे। हम लोग आज एक महापुरुष की हम लोग जयंती मना रहे हैं। एक विशेषता आपने हमेशा देखी होगी, अब तक राष्ट्र में जो हम लोग तो कभी थे नहीं उस टाइम, लेकिन इज्जत से नाम लिया जाता है। जो कायस हम लोग होते हैं, नेता सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे राजेंद्र जी हों, चाहे शास्त्री जी हों, हर किसी नेता के लिए कुछ अपेक्ष रखते रहे हैं। लेकिन इन तीनों के विषय में कोई भी पार्टी देश की उंगली उठाने लायक नहीं है या विपक्ष में बोलने लायक नहीं है। विदेशी मंच भी दो होते हैं, तब भी इन लोग का सम्मान होता है। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी, ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान, गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी, बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।